हेतल, हितली, हेतल, क्या हुआ? हितली हुआ पुत्र। कौन? खबर लो तो कह दूं, बेचारी लड़की ने सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पी। बोलो। वो आदत नहीं है ना व्रत रखने की। तो ठीक है ना पुत्र? ये ले, इसे पानी पिला और इसका व्रत तो ले। पानी पी लो। जब व्रत रखने की आदत नहीं है तो नहीं रखना चाहिए था ना व्रत। कैसे ना रखती करण, अपने पति के लिए एक दिन भूखी नहीं रह सकती मैं। ओ संस्कार, संस्कार एकदम अपनी बिजल फुई पे गए हैं। हाँ इतनी ऐसे खबर ना हो तो कह दूं, कितना प्यार है दोनों में। इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। तो भगवान इनकी जोड़ी को सबकी बुरी नजर से बचाए रखे। सच में तूने हमारी घर की परंपरा निभाने के लिए अपने आप को बड़ी तकलीफ दी। तुझसे अच्छी बहू तो हमें मिल ही नहीं सकती थी। जिंदी रह पुत्र, बाबा जी तेनू लाख लाख आशीर्वाद दे। करण इसे नीचे ले जा। चलो उठो। जी चलो संभाल के उठो। लगा फोन? वही करी थी अम्बा जी। बात करो और फिर नीचे आ जा। क्या हुआ मोना? अम्बा जी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो अम्बा जी पूछ रही थी कि अनुकल्प कहाँ है। बस वो बता रही थी कि फंस क्या होगा इसीलिए नहीं आ पाया। पुत्र एक बार उससे पूछ तो ले। पूछ लूंगी बायगॉन। अरे आप लोग अपनी पूजा तो शुरू कीजिए। जरा स्वीटी दीदी का चेहरा तो देखिए, भूख से कैसा लटका जा रहा है। जीजू चलिए चलिए शुरू करवाइए पूजा। आज के दिन तो गुस्सा छोड़ देते चल ले। बड़ी भूख लग रही है भाई को। स्वीटी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा व्रत खोलने आया था, तो मैंने खोल दिया। अब खाना अपने आप से खा लेना। हाय पुत्र, रोक तो उसे। चाची उन्होंने नहीं रुकना था। वो व्रत खुलवाने आ गए, वही बहुत है। अनुकल्प नाल गल हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई, पर उसका एसएमएस आया था। वो जरूरी मीटिंग में उलझा हुआ है। जैसे ही फ्री होगा ना वैसे ही आ जाएगा। बाय गॉड। इन्ना भी की जरूरी काम है। वोटी घर पे भूखी है और इनको देखो फुर्सत ही नहीं है। चलो नीचे चलो। चल मोना अच्छा। अरे अम्बा जी खिलाइए, मैं हेतल को खाना दे देती हूँ। फोन आया अनुकल्प का? यही मीटिंग में है, फ्री होते ही आ जाएगा, है ना? मैंने तो समझ में नहीं आंदा, अनुकल्प नू आज ही लेट आना सी। मेरी बेचारी बच्ची सुबह से भूखी प्यासी है और एक अनुकल्प है, अपनी वोटी की फिक्र ही नहीं है। और खुद का काम तो है नहीं अनुकल्प का। किसी और के लिए नौकरी करने का मतलब उसके हिसाब से काम करो, उसकी मर्जी के हिसाब से। बेचारा मन मारकर काम कर रहा होगा, वरना आज तक मेरे अनुकल्प ने आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रखा है। हाँ हाँ भारती बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। अरे अब क्या कहना, हम मर्द होते ही ऐसे हैं
अरे काम के आगे कुछ नहीं समझते हम जी। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं। अब इसमें इतना चेहरा लटकाने वाली क्या बात है? वो तो भारती बहन जी, विम्मी की डांट खा खा के इतने सालों में मैं सुधर गया हूं जी। है कि नहीं? वो अनुकल्प भी सुधर जाएगा। मोना सुधार देगी उसे। क्यों पुत्र, सुधार देगी ना? ओए पुत्र, तू यहाँ खड़ी क्यों है? अरे जा, जाकर हमारी बहू को खाना खिला, तो उसका व्रत तोड़वा जा, वरना भारती बहन जी कहेंगी कि हमारी बेटी को भूखा रख दिया, नाराज हो जाएंगी। हैं? हीतल, ये लिखा ना। ला मुझे दे, मैं खिला देता हूँ। अनुकल्प आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। पर वो आ जाएगा बाय गॉड, जल्दी आ जाएगा। वीर जी, तुसी ना हीतल को जल्दी से खाना खिला दो। देखो ना, बेचारी कितनी कमजोर लग रही है बाय गॉड। आज मैं हितल को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। खीर? खीर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए बेहोश भी हो सकती हो। I mean, दिन भर खाना नहीं खा सकती हो। मोना, तू रो रही है? नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना रो रही। झूठ मत बोल। हाय रब्बा, अनुकल्प जीजू से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं स्वीटी दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है बाय गॉड। आप भी ना जबरदस्ती कुछ भी बोलते रहते हो। मोना, मुझे पता है तू मुझसे कुछ छुपा रही है। सच्ची सच्ची बता, तू वो कॉर्पोरेटर वाली बात पर भी उखड़ी हुई थी, और फिर आज भी मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ तू चुपचाप सी है। हुआ क्या है आखिर? हाय स्वीटी दीदी, सुबह से भूखी हूँ ना बाय गॉड। और ये झल्ला, इसका भी कोई आता पता नहीं, अभी तक नहीं आया, इसीलिए। देख, अगर इतनी भूख लग रही है तो अनुकल्प जीजू की फोटो देखकर व्रत खोल ले और हमारे साथ खाना खा ले। कलावती ने खाना लगा भी दिया होगा। ना ना स्वीटी दीदी, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ी देर और इंतजार कर लूंगी। मैंने उससे फोन पे बात की, वो बस आता ही होगा, फिर खा लूंगी। ठीक है, तो हम वेट कर लेते हैं। ना ना, जरा देखो तो सही, आपका मुंह कैसा मुरझा रहा है। आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ, पक्का प्रॉमिस ना? गॉड प्रॉमिस। मर जानी है। अरे सदनाम भाई, आइए ना, आइए ना, आइए। मैं जरा हेतल के लिए दवा लेने आया था। जी कल्पेश भाई साहब, माफ कीजिएगा, बिना बताए आपके कमरे में चला आया। वो अभी भी बाकी लोग खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर लूं। समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूं, कैसे कहूं। दरअसल बात यह है कि कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है। कल्पेश भाई साहब, विम्मी ने करण से बात की थी कि हेतल को हमारे घर भेज दे, लेकिन वो नहीं हो पाया। भाई साहब, दरअसल भारती बहन जी ने बात की थी उससे, लेकिन वो भी नहीं समझा पाई। वो लड़का पता नहीं उसे क्या हो गया। भाई साहब, मुझे लगता है कि अगर आप उससे एक बार बात करें तो शायद वो आपकी बात मान जाए।
प्लीज एक बार आप उससे बात करेंगे? सतनाम भाई, देखिए करण आपके बेटे जैसा है, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो हमारी बात क्या सुनेगा? वैसे भी हम लोग बीच में कैसे कुछ कह सकते हैं? मेरी मानिए ना, आप बात कीजिए, समझा बुझा कर ले जाइए उसे। हम कैसे अपने दामाद को यहां से जाने के लिए कहे? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है भाई साहब। हम सब ने उससे बात की है, उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़का है कि मानने को तैयार ही नहीं। वो कुछ नहीं सुनना चाहता, वो हमसे बहुत नाराज है। अब देखिए ना, एक तरफ करण और दूसरी तरफ दारजी, दोनों जिद पे अड़े हुए हैं। भाई साहब आप ही बताइए, करण और कितने दिनों तक यहां ससुराल में रहेगा? मोहल्ले में बात फैलेगी, लोग क्या समझेंगे? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए सतनाम भाई, करण से बात करना तो मेरे लिए भी मुश्किल ही होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ जी, आप प्लीज एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। बाय मरजान। सुन, अनुकल्प जीजू जब आएंगे ना तो जरूर बताना। ये भी कोई गल हुई? हरदम काम काम काम। आई तो खूब डांट लगाना। इस बार तो अनुकल्प ने हद ही कर दी। मुन्ना, तूने बताया था ना अनुकल्प को कि तू ये करवा चौथ का व्रत रख रही है, क्योंकि हम लोग में ये सब नहीं होता तो उससे शायद। अम्बा जी वो अरे काम में उलझ गया होगा, भारती आ जाएगा, चिंता मत कर। मुन्ना बेटा, अब बहुत देर हो गई है, तू व्रत खोल ले वरना बीमार पड़ जाएगी। नहीं बा, वो जब अनुकल्प आएगा मैं तभी खाऊंगी। वो जरूर किसी काम शाम में फंस गया होगा ना, वो आएगा तब खा लूंगी। बाय गॉड। अच्छा जी, तो फिर हम लोग चलते हैं। सत श्री अकाल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सच का मुन्ना, बहुत हो गया, अब तुम खाना खा लो। अनुकल्प से मैं कल बात करूंगी। हाँ ग्यारह बज गए और अनुकल्प भैया का कोई पता नहीं। अच्छी बात है, रहो भूखी प्यासी, करो उनका इंतजार। बहुत शौक था ना करवा चौथ का व्रत रखने का, अब भूख तो। तो मोना की प्लेट है। कुछ करना पड़ेगा। तुमने अपने भाई को रोककर मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब मेरा भाई तुमसे बदला लेगा। करो भूखी प्यासी मेरे भाई का इंतजार। उन्होंने तो अब तक खाना खा भी लिया होगा, उन्हें याद भी नहीं होगा कि आज करवा चौथ है।
और अगर याद भी आ जाए ना तो तुम्हें तो भूखा ही रहना है। उसका इंतजाम मैंने अच्छे से कर दिया है। मोना, क्या हुआ मोना, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? वो भी पूजा की थाली सरहाने रखकर। ये आधी रात को कौन सी पूजा कर रही थी तुम? अरे मोना, मैंने कुछ पूछा और तुम जवाब देने के बजाय रो रही हो। क्या हुआ क्या है? अनुकर, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतना गुस्सा हो तुम अपनी मोना से? क्या आज गुस्से के आगे हमारा प्यार भी कमजोर पड़ गया? मोना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तो कैसी बातें करूं? जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी बाइको, ताकि मैं तुम्हें जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर तुम्हें तो तुम्हारे गुस्से के आगे कुछ नजर ही नहीं आता है ना बाइको। इसलिए तो इतनी बड़ी सजा दी तुमने मुझे। इतनी बुरी हूं ना मैं? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या बोले जा रही हो नींद में? नींद में बड़बड़ कर रही हूँ मैं? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, सब पता है तुम्हें। देखो मोना, सारा दिन ऑफिस में काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे सच में नहीं पता मैंने क्या किया है। रब्बा, आज मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। आज मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। दिन भर से भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे आज करवा चौथ था ना? मैं तो भूल ही गया था। I'm so sorry मोना, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे सच में नहीं पता था कि आज करवा चौथ है। ये बात सच है कि मैं तुमसे नाराज था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आज करवा चौथ है तो मैं सब कुछ भुलाकर घर आ जाता। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। बहुत बुरे हो तुम, इसलिए सुबह से फोन कर रही थी, एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। मोना, मैं काम में फंसा हुआ था और मुझे लगा तुम शायद ऐसे ही फोन कर रही होगी, इसलिए मैं। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे माफ कर दो मोना प्लीज। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, सारी गलती मेरी है, मुझे फोन उठाना चाहिए था, है ना? अच्छा मोना, चलो मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूं। अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है मोना, मैं तब तक कान पकड़कर उठा बैठा करता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। मोना, कुछ तो बोलो तुम। जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं ना, उसे इतना सताते नहीं है मोना जी। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, इससे पहले मैं दर्द के मारे गिर जाऊं ना, तुम जल्दी से आकर मुझे माफ कर दो। मोना, सच में बहुत दर्द हो रहा है। पता चला दर्द? अच्छा ठीक है, बस करो, बहुत हो गया। जाओ किया मार। मेरी झल्ली, अगर तुम मुझे माफ नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब यहाँ चुपचाप कर रहे हैं, मुझे पूजा शूजा करनी है बाइक। अंबर पे तेरा एक पाँव है,
मंजूर